अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिससे दिस डैट दीज दोज। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है और किन के साथ ये यूज़ होता है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है दिस। दिस जो है वो सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और जो चीज़ करीब हो आपके उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इंडिकेट किया हुआ है पिक्चर के ज़रिए कि दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल। मतलब ये जो है वो करीब है और इसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे और सिंगुलर हो। और अगर डेट जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर इसका जो मकसद है कि अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए हम डेट यूज़ करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो है दीज। दीज जो है वो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर ये दीज जो है कोई चीज़ करीब हो, वो चीज़ें जो जितनी भी प्लूरल हो, जमा में हो, वो करीब हो हमारे, तो हम दीज यूज़ करेंगे। और उसके बाद है दोज। दोज जो है वो हम दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर वो भी प्लूरल हों तो उनके लिए दोज इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो थंबनेल है, थंब जो है, थम्स अप, इससे दूर है काफ़ी ये घर, तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे और प्लूरल भी हैं। तो ये इसकी एक कलेक्टिव पिक्चर मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। ये कलेक्टिव पिक्चर, आप इसका स्नैपशॉट भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।